हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले 2 सैटरडे से अभी तक 2 एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ जो कि अदर देन कॉमर्स से रिलेटेड है। तो आज सैटरडे है, आज तीसरा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो है अपने काम की इज्जत करें। इस चीज़ को लेकर देखो, कई बार क्या होता है कि जो चीज़ जैसे लाइफ में जो चीज़ हमें हासिल हो जाती है उस चीज़ की हम इज़्ज़त ज़्यादा नहीं करते हैं या उस चीज़ को स्पेशल नहीं समझते हैं और हमें हमेशा हर चीज़ की तलाश होती है कि नहीं नहीं कुछ और स्पेशल होगा। तो मेरा मानना है कि ऐसा ही हम काम के साथ भी करते हैं। जब हमारे पास काम नहीं होता है तो हम उस काम के लिए तरसते हैं या भगवान से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भाई भगवान प्लीज़ एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। और जब वो चीज़ आ जाती है तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते और हमें रिस्पेक्ट नहीं करते। वो किस कैसे पता लगता है, तो जैसे कि आपको थकान का होना, थकान की फीलिंग हो जाना, इंटरेस्ट नहीं रहना उस चीज़ में, या फिर बचने की कोशिश करना, भागने की कोशिश करना काम से, इन सब चीज़ों से लगता है। या फिर आपका टाइम देखते रहना, वो अभी तो इतना ही बजा है, अभी तो इतना ही बजा है, मतलब कि आप दिख जाता है कि भाई काम को लेकर आपका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो अब बदल रहा है। स्पेशली अगर देखो जॉब में हो, नौकरी में हो, अगर काम से प्यार करते हो तो ज़रूर हो सकता है उस टाइम हमें ऐसा लगता है यार मैं तो इतनी सैलरी नहीं ले रहा, इतना प्रेशर है, ये है वो है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप सैलरी बेशक से उतनी ना ले रहे हो जितना आप काम कर रहे हो, लेकिन वो जो नॉलेज और जो एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हो उसका बेनिफिट हो सकता है उस कंपनी के लोगों को उस चीज़ की रियलाइजेशन ना हो या उस चीज़ की सही वैल्यू ना पता हो। लेकिन आपकी जो नॉलेज गेन हो रही है, आप जो इन्हेंसमेंट ला रहे हो अपनी स्किल्स में, स्किल डेवलप कर रहे हो, उसका असर आगे आपके करियर पे होगा। जब आप किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे, कहीं और ट्राई करेंगे, नई अपॉर्चुनिटी की जब तलाश करेंगे, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आपका बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे इतना काम करता हूँ, पैसा तो इतना ही मिलता है। हम उसको पैसे से रिलेट कर देते हैं। तो हर चीज़ को पैसे से रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, कई बार होता है कि ये काम बहुत करा रहे हैं, पैसा कम दे रहे हैं, लेकिन क्या पता लॉन्ग टर्म में वही सारा एक्सपीरियंस, वही सारी लर्निंग आगे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके आपको रिवर्ट बैक मिले। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री में मैं 8-9 साल नौकरी करने के बाद जब अपनी प्रैक्टिस में आया, सीए फॉर्म जब मैंने ओपन की, तो वो जो इंडस्ट्री में जो इतने साल बिताए थे वो एक्यूमुलेट हो रहा था, ऐसा लग रहा था। और एकदम से वो सारा लर्निंग, वो स्किल्स, वो कॉन्टैक्ट्स मेरी प्रैक्टिस में काम आने लग गए। तो मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि यार पहले मैं भी बहुत डिमोटिवेट हो जाता था कई बार कि अरे इतने तो पैसे मिलते नहीं, जितना प्रेशर है, इतना काम है। लेकिन सभी की मैंने रिस्पेक्ट की, जो अपने सीनियर्स, अपने साथ जिनके साथ काम किया, उन सब की इज्जत को करते हुए इज्जत करते करते आगे जब बढ़ा, तो जब अपनी प्रैक्टिस में गया तो वो लोग बिल्कुल काम आए। या उन्होंने वो एक ऐसा एडवाइस दिया कि जैसे किसी सीनियर प्रोफेशनल से मिला, अपने काम के बारे में बताया, तो उन्होंने एडवाइस दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर प्रैक्टिस हो या बिजनेस हो, इवन नौकरी ही क्यों ना हो, तो अपनी रिस्पेक्ट सबकी करना, इज्जत सबको देना है, काम की इज्जत करना, काम से प्यार करना। कंपनी से प्यार करो ना करो ये चलेगा, लेकिन काम से प्यार होना चाहिए। काम से जब प्यार रहेगा ना तो काम अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं ये कैसे मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा यार। तो हो सकता है एक कंपनी कम पैसे दे रही हो, दूसरी कंपनी ज़्यादा दे दे। ऐसे ही बिजनेस में भी, क्लाइंट्स में भी होता है, एक क्लाइंट कम दे तो दूसरा कुछ अनएक्सपेक्टेड अमाउंट दे दे, तो होता है। अब बात आती है कि हम अपने डेली लाइफ से ही ये सब चीज़ देखते हैं और सीखने को हमें मिलता है। जैसे कि एक इंसिडेंस अगर मैं शेयर करूं, तो मैं किसी मीटिंग के लिए जा रहा था और रेड लाइट पे जो मेरी गाड़ी रुकी हुई थी, तो मैं देख रहा हूं कि जो एक अंकल जिन्होंने शर्ट पैंट अच्छे से पहना हुआ था उन्होंने, और वो बोलते हैं कि बेटा मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे खाना खाना है। तो मैंने उनसे बोला कि अंकल कैश तो मैं लेके चलता नहीं, एक काम करते आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। लेकिन जब उनको मैं खाना खिलाने के लिए ले जा रहा था तो वो रास्ते में बोलते कि बेटा अगर आप मुझे आटा दिला दो तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने कहा ठीक है जी। एक स्टोर पे गया और उनको आटा दिला दिया। कहते बेटा अगर एक तेल की जो बोतल है सरसों की तेल का, वो भी दिला देते तो अच्छा रहता। मैंने वो भी दिला दिया। तो मैंने अंकल से पूछा कि आपको तो भूख लगी थी, आपने ये किस लिए लिया? तो बोलते बेटा घर पे परिवार है, कई दिनों से मुझे काम नहीं मिल रहा है,
दिन का दिहाड़ी जो मिलता है उसी से राशन पानी लेके जाता हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम मिल नहीं रहा है, खाली हाथ जाता हूँ, राशन भी नहीं लेके जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि राशन मिल जाएगा तो घर में सब लोग खा पाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी, अगर आपको काम मिले तो कितने घंटे काम करोगे आप? तो बोले, बेटा अगर मुझे काम मिल जाए तो मैं घंटे तो देखूंगा ही नहीं, क्योंकि जब घर में राशन ना हो तो कौन 10 घंटे 12 घंटे के लिए सोचेगा कि मैं इतना ही काम करूँ। मैं तो बिना सोए काम कर सकता हूँ, ओवर टाइम कर सकता हूँ। और मैंने एक्चुअली फैक्ट्रीज़ में देखा है लोगों को बहुत बेसिक मिनिमम सैलरी पे काम करते हुए, और वो अपनी फैमिली के लिए 4-4 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं, ताकि कुछ 100-200 रुपये एक्स्ट्रा अगर मिल जाता है एक दिन का, तो वो इकट्ठे होकर शायद महीने के 2,500-3 हज़ार मिलेंगे, तो उससे बच्चे की फ़ीस चली जाएगी या घर का राशन कुछ आ जाएगा। तो ऐसे बचा बचा के, ऐसे मेहनत कर कर के, अपने आप को खपा के लोग पैसे कमाते हैं अपने परिवार के लिए। तो और हम स्पेशली जब आप जिस अकाउंटिंग और या फिर आप कॉरपोरेट में किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ तो आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, इवन एसी है, या फिर आपके आसपास चाय कॉफ़ी और ये सब चीज़ें भी होती हैं। फिर भी हम इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें मंडे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और फ्राइडे आते आते वो मोटिवेशन गायब, बीच में ही मिडल ऑफ द वीक ही मोटिवेशन गायब हो जाता है, क्योंकि हम उस कंपनी के बारे में सोचते रहते हैं, अपने काम के बारे में नहीं। अपने काम से वो अट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि हम ये सोच ही नहीं पाते ये काम 5 साल बाद मेरे कितना काम आएगा, 10 साल बाद कितना काम आएगा। जब मैं नौकरी में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्रैक्टिस करूँगा तो ये सब चीज़ें ऐसे काम आ जाएगी, नहीं। लेकिन बस यही सोचता रहता था, कोई बात नहीं यार, यहाँ पैसे नहीं मिल रहे तो क्या हुआ, यहाँ सीखूँगा, अगली कंपनी में अच्छा इंटरव्यू क्लियर करूँगा, बड़ी कंपनी में जाऊँगा, वहाँ अच्छी सैलरी भी दे देंगे। तो इस तरीके से मैं सोचता था। इसीलिए मैं भी अभी भी जब भी मैं कभी मुझे थकान महसूस होती है, तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि नहीं, मैं थक नहीं सकता, मुझे और अपने काम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्या मैं इस काम से भागने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं इस काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ? हमेशा अपने आप को मैं चेक करता हूँ, और अपने आसपास के लोगों को मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ मुझे चेक करते रहिएगा कि कहीं मेरे एटीट्यूड में, मेरे वर्किंग स्टाइल में बदलाव तो नहीं आ रहा है, कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं चेंज होने की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे मैं काम की रिस्पेक्ट ना करूँ, जहाँ मैं काम की वैल्यू ना समझूँ। तो प्लीज़ मुझे याद दिला दीजिएगा, मुझे रोक के मुझे समझा दीजिएगा, ताकि मैं दोबारा वैसा ही बन सकूँ जहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, प्लीज़ काम की रिस्पेक्ट करें, काम की इज्जत करें। कई बार जब पैसे नहीं मिलते हैं उस हिसाब से तो डिमोटिवेट हो ही जाते, स्ट्रेस आ ही जाता है, लेकिन हो सकता है या होता ही है, लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट है ही। कुछ करें ना करें, लेकिन आप अपनी नॉलेज ज़रूर इम्प्रूव करते रहिए, स्किल में डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आप किसी जॉब में हैं या फिर आप अपने लिए भी काम कर रहे हैं और आपके पास टाइम मिलता है, तो प्लीज़ घंटे 2 घंटे अपनी फ़िटनेस के लिए निकालिए, घंटे 2 घंटे कुछ नई स्किल होनी चाहिए। आज के दिन में कुछ नया हमने क्या सीखा उसकी तरफ, क्योंकि ये जो 1-1 2-2 घंटे का जो एफ़र्ट है ना, वो एक दिन एक्यूमुलेट होगा। 6 महीने, साल भर, 2 साल के हिसाब से अगर आप देखें तो कितने घंटे हो जाते हैं, कितने घंटे की रिसर्च, कितने घंटे की जो न्यू स्किल डेवलपमेंट, कितने घंटे की स्टडी, ये सारी चीज़ें, कितने घंटे हमने फिटनेस को दे दिया। तो ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होकर रिटर्न बैक मिलेगी, बट इंस्टेंट नहीं मिलती। और आजकल आदत हो गई है इंस्टेंट, हर चीज़ जल्दी से जल्दी चाहिए, लेकिन जल्दी से तो चीज़ें मिलती नहीं है, हर चीज़ में टाइम लगता है। और नेचर का तो प्रोसेस ही है थोड़ा स्लो चलने का, क्योंकि जो बंदा कंसिस्टेंट रहेगा, चाहे वो स्लो ही क्यों ना हो, एक न एक दिन वो बंदा अपनी लाइफ में तो विनर रहेगा ही। तो हमें दूसरों के हिसाब से नहीं देखना है, दूसरों के हिसाब से अपनी विनर और लूज़ या फेलियर को नहीं जज करना है। तो प्लीज़ हमेशा आप पॉजिटिव रहें, और अगर आप पॉजिटिव नहीं रह पाते तो किताब पढ़ने का कोई रूटीन बना लें और उस किताब के साथ दोस्ती करना शुरू करें। और लास्ट में यही बोलूँगा, अपने काम की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि काम आपको वो इज्जत दिलाएगा, आज नहीं तो कल। अगर आप काम की इज्जत करते हैं, काम की रिस्पेक्ट करते हैं, तो काम आपको रिस्पेक्ट भी दिलाएगा, काम आपको पैसे भी दिलाएगा। चाहे अपने बिजनेस में जाएंगे तो भी आप अच्छा करेंगे, नौकरी में रहेंगे तो भी आप अच्छा करेंगे, ओवरऑल आप अच्छा ही करेंगे अगर आपका ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर नहीं तो कुछ अगर ऐसा लगता है कि जहाँ मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मुझे इंतज़ार रहेगा ताकि मैं अपने आप को करेक्ट करूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में।
कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।